अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 60 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 40वें नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 60 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह अल मोमिन है। आप सब जानते हैं कि मोमिन वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर ईमान जो है वो पुख्ता हो चुका हो, वो जन्नतुल फिरदौस के हकदार होंगे और सालिहीन में उनका शुमार होगा और वो आला दर्जे के जन्नती होंगे। साबिकून साबिकून हमने पहले पीछे सुना था, यानी सबकत ले जाने वाले लोग होंगे। लेकिन ये अल मोमिन, ये कौन सा मोमिन है जिसका कि अल्लाह ताला को इतना वो बंदा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक सूरत का नाम ये अल मोमिन रख दिया, यानी ख़ास मोमिन। वो कौन सा ख़ास मोमिन है के बारे में पूरे अल्लाह ताला ने 3 सफ़हात जो कुरान पाक के हैं उसके उसकी गुफ्तगू, उसकी जो स्पीच उसने की थी, वो फ़िरौन के दरबार में था और उसने क्या तकरीर की थी। और वो फ़िरौन के मतलब लश्कर में से था, वज़ीर था फ़िरौन का, लेकिन वो ईमान ले आया था और उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। और वो उसके बारे में आगे चल के हम इस सूरत में सुनेंगे कि वो ख़ास मोमिन जो था वो अल्लाह ताला के यहाँ कितना मकबूल था कि अल्लाह ताला ने उसका नाम भी सूरत का रख दिया और उसका ज़िक्र भी कुरान पाक में फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत बेहरूफ मक़ातात से स्टार्ट हो रही है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब नाजिल की जा रही है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो ज़बरदस्त भी है और सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुरान पाक की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके दो दो नाम हैं। तो इस सूरत का भी, जैसे बनी इसराइल का नाम इसरा है, और जैसे हामीम सजदा उसके भी दो नाम हैं, और इसी तरह अल मोमिन जो सूरत है इसके भी दो नाम है। दूसरा नाम इसका गाफिर है और वो तीसरे नंबर वाली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गाफिर के मानी है माफ़ करने वाला, गुनाहों का माफ़ करने वाला। और ये अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है, यानी अल्लाह ताला गुनाहों के माफ़ करने वाले हैं, तौबा के कबूल करने वाले हैं और सख्त सज़ा देने वाले भी हैं और बड़े साहिब फ़ज़ल है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और बाकी जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनको झुटलाया था उनकी कौमों ने, और हत्ता कि कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम को मारने को भी दौड़ते थे, और नाउज़ बिल्लाह हमारे प्यारे नबी को भी कत्ल के इरादे से उन्होंने बल्कि घात लगा के सारे सरदारों के एक एक बंदा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर रात को खड़े हो गए थे तीर तलवारों से लेस होके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज के लिए उठेंगे नाउज़ बिल्लाह तो हम उनको शहीद कर देंगे। लेकिन वो अलग बात थी कि एक प्लानिंग वो करके रखी हुई थी उन्होंने कि हमने मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर देना है, और एक प्लानिंग तो अल्लाह ताला ने करके रखी हुई थी कि अपने प्यारे नबी को किस तरह हिफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचाना था, और पहुंचाया मेरे रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे और अंबिया अलैहिस्सलाम की बातों पे अमल नहीं करते थे, फिर आखिरकार उनको पकड़ लिया अल्लाह ताला ने। सख्त सज़ा उनको मिली थी, दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी मिलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो फरिश्ते जो आसमान अर्श को उठाए हुए अल्लाह ताला के अर्श को, और कुछ जो हैं वो इर्द गिर्द अर्श के अल्लाह ताला की हम्द सना और तस्बीह बयान करते रहते हैं अपने रब्बुल आलमीन के लिए। उनकी तस्बीह के अल्फाज होते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जिनको दुनिया में भी जब वो आखिरी टाइम आएगा या अजाब का जब टाइम आता है और आखिरत में भी, और जब वो वफात पाते हैं तब भी, उस टाइम भी उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारी तौबा तो कबूल नहीं होने वाली, अब हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो वो उस वक्त पछताते हैं कि वो हम हमारे साथ ये क्या हो गया, ये नहीं हमारे साथ जुल्म होने लगा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे तुम लोगों को अभी गुस्सा आ रहा है ना, बड़ा तकलीफ पहुंच रही है तुम लोगों को, तो ऐसे जब तुम लोग कुफ्र करते थे, जब मेरे अंबिया के ऊपर को जुटलाते थे, तो उस वक्त मुझे भी ऐसी तकलीफ होती थी। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने 2 बार जिंदगी दी और 2 ही बार मौत देगा अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें पहले भी पैदा कर चुके हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था तो तमाम इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाने के बाद उनको जन्नत दोज़ख भी दिखा दी गई थी हम इंसानों को। और उसके बाद हमें चॉइस दी गई थी कि दुनिया में इम्तहान के लिए जाओगे, तो बाकी तमाम मखलूक़ात ने तो इनकार किया था, लेकिन इंसान ने अपनी चॉइस से, हम लोगों ने खुद चूज़ किया था कि हाँ हम तो जाएंगे, हम तो इम्तहान में पूरा उतरेंगे, हम तो जन्नत हासिल करेंगे। और फिर अल्लाह ताला इसी तरह हमें 2 बार मौत और 2 बार ज़िंदगी देंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस दिन क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि आज किसकी बादशाही है। तो तमाम आलम जो है, तमाम जो मखलूक़ात वहाँ खड़ी होंगी, सब के सब एक यक ज़ुबान होकर बोलेंगे अल्लाह वाहिद क़हार की आज बादशाही है। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं कि जब क़यामत का दिन जो करीब आ लगा है,
اور कलेजे उस दिन मुंह को आ रहे होंगे और चुपचाप गम के घूंट पी रहे होंगे लोग। तो जालिमों के लिए उस दिन कोई भी दोस्त नहीं होगा उनका, कोई मतलब ऐसा उनका जिसके आगे दर्द और दुख बांट सके, और कोई शफात करने वाला नहीं होगा जो यहाँ पे शफात ढूंढते फिरते हैं कि ये बंदा हमें बचा लेगा और जिसकी बात मानी जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं वहाँ होगा। और अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं निगाहों की चोरी को भी, यानी जो निगाहों से आप लोग हम लोग गुनाह करते हैं या जो सीने के अंदर छुपाए हुए जो भी चीज़ें, वो अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में आए और उन्होंने जो फ़िरौन को दावत दी, और उसके बाद जो थे सारे जो जादूगर थे वो भी ईमान ले आए थे। और अब चूँकि इस्लाम फैलना शुरू हो गया था आहिस्ता-आहिस्ता, तो अब जो फ़िरौन को तो ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचना शुरू हो गई थी, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं मूसा को, यानी पैगंबर को, वक़्त के पैगंबर को ही कत्ल कर दूँ, नाउज़ बिल्लाह। और उसने बिलाखिर फ़ैसला कर लिया, और उसके बाद बनी इसराइल के बेटों को दोबारा से कत्ल करने का उसने फ़ैसला किया था। एक दफ़ा बचपन में कत्ल किए थे, एक दफ़ा दूसरी बार बेटियों को ज़िंदा रहने का हुक्म दिया था। फ़िरौन कहने लगा कि मैं मूसा को क्यों ना कत्ल कर दूँ, नाउज़ बिल्लाह, ताकि ना रहे बाँस तो ना बजे बाँसुरी। और उसने बिलाखिर फ़ैसला कर लिया। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, फ़क़ाल मूसा इन्नी उतुम बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं आपकी पनाह में आता हूँ हर उस मुतकब्बर शय की शर से, यानी जैसे फ़िरौन से बड़ा मुतकब्बर तो कोई नहीं था, और यौम जो नहीं ईमान रखता यौम हिसाब पर, तो उससे मुझे पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला, आपकी पनाह में आता हूँ। अब अगली आयत उस अल मोमिन के लिए हैं जो ख़ास मोमिन बंदा था, जिसके अल्लाह ताला को बातें और तकरीर उसकी इतनी पसंद आई कि कुरान पाक के 3 सफ़हात पे मुश्तमिल है। अब वो अल मोमिन जो बंदा था ना, उसका नाम अल मोमिन नहीं था, उसको अल्लाह ताला ने अल मोमिन के नाम से पुकारा कि यानी ख़ास ईमान वाला बंदा। अच्छा, उस बंदे ने, वो फ़िरौन के लश्कर में से था, वज़ीर था, और उस बंदे ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वो प्लानिंग कर रहा था ना फ़िरौन, तो फ़िरौन को कहता है कि मूसा को मार के तुम्हें क्या हासिल होगा, मतलब तुम उसको कत्ल करोगे और इस बिना पर कत्ल करोगे सिर्फ कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। हालांकि वो तुम्हारे पास इतनी निशानियां लाया, पहले तो असा वाला और वो जो हाथ वाला 2 मोजज़ात थे, उसके बाद 9 और निशानियां जो कि बनी इसराइल पे वो अजाब नहीं आ रहे थे, लेकिन वो अजाब सारे फ़िरौन के लश्कर पे, फ़िरौनियों के ऊपर आ रहे थे, 9 बड़े-बड़े। और हर अजाब जब आता था तो फ़िरौन आगे से कहता था कि अब ऐ मूसा, अल्लाह से कहो मुझे इस अजाब से निजात दे दें हमारी सारे लश्कर को, तो हम उसके बाद इस्लाम कबूल कर लेंगे, और वो नहीं कबूल कर रहा था। तो अब वो मोमिन उसको याद दिला रहा है कि वो खुली निशानियां लाया है मूसा। मूसा तो खुली निशानी लाया, फिर भी तुम कह रहे हो उसको कत्ल कर दें। यानी वो चाह रहा था कि किसी तरह इसको बचा भी लो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, और फ़िरौन से डर भी रहा था। और जब डर और खौफ के मारे आप अपने दीन को, इस्लाम को छुपाते हैं ना, तो इसकी इजाज़त है कि हमारे प्यारे नबी ने भी 3 साल तक जो गरीब और जो गरीब छोटे घरों के जो लोग मुसलमान हो रहे थे, उनको अपने दीन को छुपाने का हुक्म दिया हुआ था। छुपा के वो छुप के मुसलमान हो रहे थे। बाद में फिर जब स्ट्रेंथ हो गई और फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अब ज़ाहिर करो। अब अल मोमिन जो बंदा है था, वो मोमिन बंदा जो था वो पूरी वो जो तकरीर कर रहा है, वो इसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है कि वो सारी बातें आप अभी सुन लेंगे इंशाल्लाह, वो सारी कि ए कौम के लोगो तुम लोग ये ना करो, ए कौम के लोगो तुम लोग ये कर रहे हो। और बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पैगंबर गुजरे थे, तो उस वक्त भी तो उनके बाद हमने सारे लोग यही कहते थे कि कोई भी अब अल्लाह पैगंबर नहीं भेजेंगे। सब लोग बिल्कुल सही दीन पे चल पड़े थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने से इस्लाम फैला दिया था, तो अब पैगंबर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में देख लें कि लोग कुफ्र और शिरक करना शुरू हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला को पैगंबर भेजना पड़ता है। अब जो मोमिन बंदा था ना, जो तकरीर कर रहा था, उसको ये भी पता था कि नजूमियों को, जादूगरों को कत्ल किया जा चुका है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मुझे भी ये मार देंगे। मूसा ये सॉरी फ़िरौन तो मुझे नहीं छोड़ेगा, मार देगा। लेकिन उसके बावजूद वो कलमा हक बुलंद कर रहा था। और फिर जो था फ़िरौन कहने लगा कि मुझे कोई ज़रा सीढ़ी या कोई ऐसी बड़ा सा महल मेरे लिए ऊंचा सा बनाओ, जिसके ऊपर मीनार पे खड़ा हो कि मैं देखूं मूसा का कोई अल्लाह नज़र आ रहा है। यानी मजाक उड़ा रहा था कि मूसा का अल्लाह किधर है, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा। वो ऐसा बंदा था।
خدائی کا دعویٰ بھی اس نے کیا ہوا تھا کہ بس خدا جو ہے، میں خدا ان لوگوں کو یہ ڈرایا ہوا تھا کہ میری عبادت کو، میرے آگے سجدہ کرو، اور اکیلے میں اللہ کو پکارتا تھا کہ اللہ آپ ہی ہیں اصل میں، لیکن میں آپ کو نہیں مانتا، میں خود ہی خدائی کا، میں خود ہی خدا مانتا ہوں. یعنی کہ دو قسم کے اس کے وہ چل رہے تھے. اور حتیٰ کہ جب وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا نا، اچھا اس مومن بندے کو اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے بچا لیا، بنی اسرائیل کو بھی بچا لیا، اور اس مومن بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا بعد میں. اور موسیٰ اور فرعون کے پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے نا، رحیمی کی جو صفت ہے، وہ ساری صفات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ حاوی ہے، غالب ہے. یہ وجہ ہے کہ جب لشکر اس کا ڈوب رہا تھا، اور جب فرعون ڈوب رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا سمندر کے اندر، اس ٹائم اس نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا. لیکن اس وقت جب آپ قیامت سامنے دیکھ لیں، عذاب سامنے دیکھ لیں، تو توبہ کا جو دروازہ ہوتا ہے نا، وہ بند ہو جاتا ہے، قبولیت کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ میرا اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس جیسے فرعون جیسے ظالم، جس نے اتنے ظلم کیے، اتنے بندوں کو قتل کیا، اور لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے، ان کی بیٹیوں کو غلام بناتا ہے، اور بھی بہت زیادہ مظالم ڈھاتا ہے، تو اس کو بھی کہیں اللہ رب العالمین معاف ہی نہ کر دیں اگر یہ کلمہ پڑھ لے. تو یہ وجہ کہ انہوں نے سمندر میں جان نکلتے ہوئے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی تاکہ وہ کلمہ پڑھ ہی نہ سکے. اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے فرمایا کہ جب یعنی 1450 سال پہلے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یعنی 6000 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہوا تھا، تو اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم فرما دیا تھا کہ تمہیں نشانی بنا دیا جائے گا باقی جو رہتی دنیا تک. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک نشانی ہے، اور اس کی نشانی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک، اس کی جو لاش ہے ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ.